हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली भारत और इजराइल के बीच में एग्रीकल्चर कोऑपरेशन से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट भी साइन किए गए 3 ईयर जो फ्रेमवर्क के हिसाब से। तो काफी कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई। तो मेन दो इसमें पॉइंट जो है, दो प्रोग्राम के तहत जो एग्रीकल्चर को अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या फिर विलेजेस में कैसे इंप्रूव किया जाए, तो इसमें इजराइल की गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट है, कैसे इंडिया को इन एग्रीकल्चर सेक्टर में हेल्प करेगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत और इजराइल के अलग अलग जो बायलेटरल कोऑपरेशन है, चाहे वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो या फिर डिफेंस कोऑपरेशन हो, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट्स है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इंडिया और इजराइल ने एक 3 ईयर वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट जो है इसमें साइन किया है दोनों ही देशों के गवर्नमेंट ने। तो मेनली यहाँ पे डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में की जाएगी, तो कैसे कैसे इनको की जाएगी, तो मेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो अलग अलग जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है एग्जिस्टिंग जो है, उसको यहाँ पे डेवलप की जाएगी। अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसको स्टार्ट किए जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अलग अलग वैल्यू चेंज जो क्रिएट किए जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जो है सेल्फ सफिशिएंट मोड पे उसको जो है एक्टिवेट की जाएगी, ताकि वो खुद से कर सके अपने आप को यहाँ पे मैनेज। और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी यहाँ पे जो है इंक्लूड करने का और अलग अलग कोलाबोरेशन के थ्रू इसको इंक्लूड करने के बारे में बात हुई है। तो मेन दो यहाँ पे अगर देखेंगे प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट एक्सीलेंस, और दूसरा जो है इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस। दोनों के ही बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट जो है यहाँ पे इंडो इजरायली एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, तो इसके ऑलरेडी शुरुआत जो है 2008 में हो चुकी थी। मेनली एक 3 साल का एक्शन प्लान है, यानी कि 3 साल का यहाँ पे जो है प्लान जो है मेंशन कर दिया गया था। और इसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इजराइल ने यहाँ पे काफी फंडिंग भी की थी। 50 मिलियन यूएस डॉलर की जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी की जाएगी रिगार्डिंग डेयरी सेक्टर में, फार्मिंग टेक्नोलॉजी और माइक्रो इरिगेशन में। तो काफी कुछ जो है इजराइल की गवर्नमेंट ने इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में उसमें डेवलप करने के लिए बात की गई थी। देन 2014 में लगभग 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है भारत में ऑपरेट की गई थी। तो वहां पे देखिए कि अलग अलग जो फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी फार्मर्स है उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई थी। और ट्रेनिंग जो दी गई थी इजरायली टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ताकि यहाँ पे जो है मेनली भारतीय फार्मर जो है ट्रेडिशनल प्रोसेस से हटके नई तरीके से जो है यहाँ पे फार्मिंग को कर सके, एग्रीकल्चर विथ एन इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे भी इंक्लूड किए गए थे। तो कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट देखिए कि वर्टिकल फार्मिंग हो गई, ड्रिप इरिगेशन हो गई, सॉइल सोलराइजेशन। तो यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, मैं काफी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ। सॉइल सोलराइजेशन जो है यहाँ पे मेनली सोलर पावर के थ्रू यहाँ पे सॉइल की उर्वरता कैसे बढ़ाई जा सकती है। और वर्टिकल फार्मिंग अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो देखिए ये काइंड ऑफ जो शेल्फ्स है, यहाँ पे शेल्फ्स में यहाँ पे जो है फार्मिंग की जा सकती है। तो यहाँ पे जमीन की जो है क्वांटिटी काफी कम जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे वाटर की बहुत ही कम वाटर में यहाँ पे फार्मिंग की जा सकती है। बहुत ही मॉडर्न और यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से फार्मिंग की जा सकती है इन ए वेरी लिमिटेड स्पेस। यहाँ पे देखिए कितने कम स्पेस में यहाँ पे फार्मिंग की जा रही है। तो वन ऑफ द यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये मेनली जो है वर्टिकल फार्मिंग का एक एग्जांपल है। दूसरा पॉइंट जो है हम यहां पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इंडो इजरायली विलेज ऑफ एक्सीलेंस। तो मेनली यहां पे जो मॉडल इकोसिस्टम है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, मॉडल इकोसिस्टम मतलब यहां पे जो एक देखिए कि एक फार्मिंग में एक इकोसिस्टम जैसी बनानी है, तो यहाँ पे एक मॉडल के थ्रू बनाया जाएगा, ताकि यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी चीजें हो, चाहे वो बायोटिक हो या फिर एबायोटिक, दोनों की ही यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, किसी में भी बायो डाइवर्सिटी लॉस ना हो यहाँ पे।
अलग अलग स्टेट्स में, 8 स्टेट्स में इसको जो है मेंशन करने की बात की गई थी, और 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है 75 विलेजेस में उसको स्टार्ट किए जाने की बात हो रही थी। तो मेनली यहाँ पे देखिए कि जो भी फार्मर्स है उनकी जो लिवलीहुड है, उनकी जीविका के लिए उनकी जो इनकम को यहाँ पे बढ़ाना, वन बाय वन मॉडर्न इंटेंसिव फार्म बेस्ड इंडो एग्रीकल्चर एक्शन प्लान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IIAP स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी इसको ट्रांसफॉर्म करना मेन इंपॉर्टेंस दिए गए थे। देन अगर बात करेंगे जो लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू चेन के थ्रू यहाँ पे जो एक सस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में मेंशन की गई थी, और यहाँ पे इजरायली जो नोवेल टेक्नोलॉजीज और मेथोडोलॉजीज को अलग अलग जो फार्मिंग सेक्टर में इंक्लूड करना मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इंडो इजरायली विलेज ऑफ एक्सीलेंस में 3 चीजों के ऊपर फोकस की गई थी। पहला जो है मॉडल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑलरेडी जिसके बारे में हम लोगों ने मेंशन किया कि एक मॉडल एग्रीकल्चर होनी चाहिए जहां पे कम से कम वाटर जो है, कम से कम सॉइल और ऑर्गेनिक तरीके से उसमें की जा सके, नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको जो है फार्मिंग किया जा सके। तो मॉडल एग्रीकल्चर जहां पे जो भी फार्मर्स है उनकी इनकम ज्यादा हो सके, कम से कम उनको परिश्रम करना पड़ सके, कैपेसिटी बिल्डिंग जितनी उनकी जो है प्रोडक्शन हो सके उससे बढ़ाया जा सके, और दूसरी बात है कि जो भी प्रोडक्शन होगी उसको मार्केट के साथ लिंकेज करना। नहीं तो क्या होता है कि इंडिया में जितने भी प्रोडक्शन, जो भी फसल उगते हैं उसको मार्केट तक नहीं पहुंचा जा सकता है, बहुत बीच रास्ते में ही खत्म हो जा सकती है। खैर ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मेन इसमें फोकस किए गए हैं। और दोनों ही देशों के अगर बायलैटरल कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे तो पहला पॉइंट सबसे अगर आता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो देखिए 1992 में भारत और इजराइल के अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे तो 200 मिलियन का ट्रेड होती थी, लेकिन 2018-19 के हिसाब से 5.6 बिलियन की ट्रेड होती है। लेकिन इसमें जो है मैंने जो डिफेंस ट्रेड को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो 5.6 बिलियन 5.65 बिलियन की जो अगर बात करेंगे जो इकोनॉमिक ट्रेड है, तो उनमें से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सक्लूडिंग द डिफेंस ट्रेड इंडिया के ही फेवर में है, लगभग 1.8 बिलियन इंडिया के फेवर में है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर बात करेंगे डायमंड की जो ट्रेड है, लगभग 40% जो बायलैटरल ट्रेड होती है रिगार्डिंग डायमंड्स के साथ होती है। इंडिया जो है इजराइल के लिए एशिया में 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है। उसके अलावा इजराइल भी अगर देखा जाए काफी सारी चीजों के ऊपर, काफी सारे सेक्टर्स के ऊपर इंडिया में इन्वेस्ट कर चुकी है, चाहे वो एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हो, साइंस एंड टेक में हो, टेलीकॉम्स में हो, रियल एस्टेट में हो, वाटर टेक्नोलॉजीज में हो, R&D सेंटर्स खोलने में भी इंडिया में काफी योगदान इजरायली गवर्नमेंट की है। और उसके अगर बात करेंगे जो हिस्टोरिकल टाइज भी इंडिया और इजराइल के काफी पुरानी है। 1965 में जब भी पाकिस्तान के साथ वार हुई थी तो काफी सारे मदद जो है इजराइल ने इंडिया की थी। तो हिस्ट्री के लिए अगर देखा जाए और अगर प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से भी देखा जाए, इजराइल इज ए वेरी क्लोज फ्रेंड टू इंडिया। दूसरा पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डिफेंस कोऑपरेशन। तो इजराइल जो है इंडिया के लिए वन ऑफ द टॉप 4 आर्म्स सप्लायर्स है। तो पहला कौन है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं? तो इंडिया जो है हर साल इजराइल से लगभग $1 बिलियन की मिलिट्री सेल हर साल करती है। तो इसमें अगर देखा जाए इजरायली वेपन्स जो है काफी टेक्निकली एडवांस है। यहाँ पे अगर बात करेंगे कुछ वेपन जैसे कि फैल्कॉन हो गई, यहाँ पे एयर टू एयर वेपन है, हेरॉन हो गई, यहाँ पे शेरचेर 2 हो गई, यहाँ पे हारॉप ड्रोन्स हो गई, बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गई, यहाँ पे स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, ये कुछ मिसाइल सिस्टम जो है एयर टू एयर करने के लिए। और यहाँ पे बात करेंगे जो इजरायली मिसाइल्स के थ्रू, तो यहाँ पे प्रेसिशन गाइडेड नीटोज अगर हो गई, यहाँ पे पाइथन हो गई, यहाँ पे डर्बी हो गई, यहाँ पे क्रिस्टल मेज, देन स्पाइस 2000 बॉम्ब्स जो है ये भी इजराइल जो है इंडिया को यहाँ पे सेल करती है। तो काफी कुछ अगर देखा जाए इजराइल ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पे रिगार्डिंग इंडिया वन ऑफ द मेन डिफेंस पार्टनर इजराइल को मानती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया इजराइल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर कोऑपरेशन। तो देखिए यहाँ पे जब भी ऐसे टॉपिक्स मिले इंडिया और इजराइल के मेन पॉइंट के साथ, जो भी एक्सटर्नल ही अगर देखा जाए, जो भी अलग अलग कोऑपरेशन उसके भी आपको डिस्कशन करनी है, चाहे वो इंडिया इजराइल हो, इंडिया यूएसए हो, कोई भी देश के साथ, इंडिया जापान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी हो, आपको थ्रू आउट यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए, ताकि किसी भी एंगल से अगर आपको प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हो या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, आप लोग उस
प्रश्न को रेसिप्रोकेट कर सके। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।